अगर आप अपने यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी ऑडियंस एक्चुअली देखना क्या चाहती है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल ट्रिक, जिससे कि आप अपने यूट्यूब स्टूडियो के अंदर से ही आप अपनी ऑडियंस को समझ सकते हो कि एक्चुअली देखना क्या चाहती है। क्योंकि देखो क्या होता है, बहुत सारे क्रिएटर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो सिर्फ अपने पसंद का ही वीडियो बनाते हैं, तो अपने पसंद के टॉपिक पे वो अपना वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। लेकिन एक्चुअली में ऐसा ही नहीं होता है। आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है आपको यही नहीं पता। सिर्फ आप अपनी पसंद का सिर्फ बना रहे हो, बस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपको वीडियो देखे। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑडियंस की पसंद कुछ और होती है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे और वो सब क्या होने वाला है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो उसके लिए बताइए आपको क्या करना है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है। और चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए अच्छा, हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पॉइंट वन, ऑडियंस टैब चेक करो। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने यूट्यूब स्टूडियो पे जाना है। फिर वहाँ पे एनालिटिक पे जाना है, एनालिटिक के बाद आपको ऑडियंस सेक्शन पे जाना है। फिर वहाँ पे आपको चेक करना है क्या कि आपकी ऑडियंस किस टाइप के वीडियो को पसंद कर रही है। वहाँ से आपको इतना आइडिया मिल जाएगा। और जब वो आइडिया आपको मिल जाएगा तो फिर आपको अपना आगे काम कर सकते हो। लेकिन आपको सिर्फ नंबर देख के ही उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि आप नंबर देख लो और बस इससे आप आइडिया कुछ और लगा लो। आपको वो नहीं करना है, आपको एक क्वेश्चन के तरीके से मतलब देखना है कि मेरी ऑडियंस किस टाइप के वीडियो को पसंद कर रही है। जब हमें ये सारी चीजें पता चल जाएगी, फिर इसके बाद हम लोग उसके अकॉर्डिंग ही काम करना स्टार्ट करेंगे। पॉइंट टू, रिटर्निंग व्यूवर्स को समझो। अब इसमें क्या हो सकता है, ये भी देखो सबसे इम्पोर्टेंट, आप समझ सकते हो कि ये भी सबसे इम्पोर्टेंट की है। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई अपना वीडियो डालते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कुछ नए ऑडियंस आते हैं और कुछ जो हमारे पुराने ऑडियंस है वो भी आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑडियंस होती है जो कि हमारा वीडियो एक वीडियो को मतलब एक ही वीडियो को दो तीन बार देखता है। उससे हम लोग बोलते हैं रिटर्निंग व्यूवर्स। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि देखो इससे हमें पता चलता है कि हमारा ये पर्टिकुलर ये वीडियो क्या होता है कि हमारे मतलब कि ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो किसी ऑडियंस को इतना मतलब कि रिलेवेंट है कि वो बार बार आपको वीडियो देख रहा है। तो उससे भी बेनिफिट होता है। और उससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को सिग्नल भी मिलता है कि एक ही ऑडियंस आपका एक ही वीडियो को बार बार देख रहा है, तो वो क्या करता है, वो आपकी वीडियो को और भी ज्यादा आगे पुश करता है। तो उससे क्या होता है कि और भी ज्यादा व्यू आना स्टार्ट होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये भी फाइंड करना है कि रिटर्निंग व्यूवर कहाँ से आ रहे हैं, कौन से वीडियो के आ रहे हैं और कौन से टॉपिक के वीडियो के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। ये सब हमें फाइंड करना है। और फिर क्या करना है, हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। क्योंकि रिटर्निंग व्यूवर हमारे लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने एक नए पॉइंट की तरफ, न्यू व्यूवर वर्सेस रिटर्निंग व्यूवर्स। अब हम लोग इसमें कंपेयर करके देखेंगे कि न्यू व्यूवर्स में और जो हमारे रिटर्निंग व्यूवर्स हैं उनके बीच में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यू व्यूवर्स की। देखो न्यू व्यूवर्स अगर हमारे वीडियो पे आ रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे पता चलता है कि चलो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो आपके वीडियो को आगे मतलब भेज रहा है यूट्यूब, ठीक है। और उससे क्या होता है कि जो भेज रहा है तो उसमें आपकी ऑडियंस को पसंद आ रहा है कि आपका थंबनेल और टाइटल ये सब देख के पसंद आ रहा है, तो उसमें क्लिक कर रहा है। जब क्लिक कर रहे हैं तो वीडियो देख रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि आपके वीडियो पे व्यू मतलब आते हैं। तो हमारे हो गए न्यू व्यूअर्स। और यही अगर हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि रिटर्निंग व्यूअर्स आ रहे हैं मतलब बार बार आपको वीडियो देख रहे हैं, तो वो आपके लिए तो ज़्यादा ही बेनिफिट होता है। तो उससे यूट्यूब देखो समझता है कि हाँ कि आपको वीडियो कुछ ऐसा है जिससे कि ऑडियंस आपके वीडियो को वैल्यू दे रही है, या ऑडियंस को आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आगे और भेजेगा। लेकिन अगर यही आपका वीडियो रिटर्निंग व्यूअर नहीं आ रहे आपकी वीडियो में, तो उससे क्या है कि आप उसको एनालिटिक करना है, क्या एनालाइज ये करना है आपको कि क्या आपका वीडियो सिर्फ एक ही बार रिलेवेंट है, कि एक ही बार ऑडियंस देख रही बस इसके बाद काम खत्म हो रहा है। तो ये आपको जरूर फाइंड करना है। क्योंकि अगर एक ही बार में काम हो रहा है तो फिर ये आपके लिए भी थोड़ा सा क्या है, कम बेनिफिट होगा कि एक ही बार में आप जो व्यूवर है वो देखा उसका काम खत्म हो गया तो काम खत्म। अगर एक ही उसके लिए तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा करना है कि जिससे कि ऑडियंस हमारा वीडियो को बार बार देखे। तो रिटर्निंग व्यूवर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होते हैं। तो हमें रिटर्निंग व्यूवर्स पे भी ज़्यादा फोकस करना है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपकी जो ऑडियंस है उसका इंटरेस्ट क्या है, मतलब कि वो क्या सर्च कर रही है, ये आपको सर्च करना है, ठीक है। तो वो हम लोग कैसे देख सकते हैं, ये हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि देखो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि ऑडियंस क्या चेक कर रही है, मतलब क्या सर्च कर रही है, या मतलब वो किस चीज़ पे तो ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा रही है। ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको अपने सर्च बार में जाना है, वहाँ पे आपको जो अपने रिलेटेड जो वीडियो आप डालते हो उसमें आप सर्च करो, ठीक है। और फिर उसमें पता चलेगा कि आप कैसे मतलब कि जो आपकी ऑडियंस है किस टाइप की ज़्यादा वीडियो देखती है, ठीक है, उससे ये पता चलेगा।
और फिर इसके बाद हमें करना क्या है, तो हमें ये करना है कि ये नहीं है कि हमें अपने मन से कोई वीडियो बना देना है, जो कि ऑडियंस सर्च करे उसके बेसिस पे बनाना है। जैसे मान लीजिए कि आप यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड आप वीडियो बनाते हो, ठीक है? अब आप उसके वीडियो तो बना रहे हो, लेकिन साथ में ऑडियंस सबसे ज़्यादा क्या सर्च कर रही है, कि सीटियाँ कैसे मतलब इम्प्रूव हो, ठीक है? ये हो गया, या थंबनेल हो गया, थंबनेल कैसे बनाएँ, या मतलब कि और भी कुछ चीज़ें हो गई, जैसे ऑडियंस टेंशन हो गया, ये कैसे इम्प्रूव करें, ये सारी चीज़ें सर्च कर रही है। तो आपको अपने नेक्स्ट वीडियो इन टॉपिक से रिलेटेड बनाना है, जिससे कि ऑडियंस मतलब जो सर्च कर रही है उसको मतलब कि उसका सॉल्यूशन मिले। तो आप जैसे वो सर्च करे तो आपका वीडियो सबसे ऊपर आ जाए। तो क्या करेगी, आपकी वीडियो पे क्लिक कर देगी, फिर आपके वीडियो पे व्यू आएँगे, सब कुछ होगा, ठीक है? तो ये सारा मतलब फंडा होता है, कि हमारी ऑडियंस कैसे मतलब क्या सर्च कर रही है, क्या मतलब कि करना है, ये सब हमें देखना चाहिए। ये नहीं है कि हमारा जो मन हुआ, आज मेरा मन ये है तो मैंने ये बना दिया, कल मेरा मन वो होगा तो वो बना दूँगा, ऐसा नहीं करना है आपको। ऑडियंस के सर्च के बेसिस पे ही आपको वीडियो बनाना है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप अपने टॉप जो वीडियो है, उसको आप सर्च करो और उसको एनालाइज़ करो कि कैसे क्या हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कि जो भी हमारी टॉप जो वीडियो आता है, सबसे ज़्यादा वीडियो हमारी चली है, जिससे सबसे ज़्यादा व्यू आए, उसको हमें देखना है, उसको एनालाइज़ करना है कि कैसे इसमें आया है, कि कैसे मतलब कि इसमें लोग मतलब कि इंटरेस्ट दिखाएँ। ऐसा मैंने इसमें क्या बोला है, मतलब मेरा टॉपिक क्या था, किससे रिलेटेड था, और उसका पैटर्न क्या था, और कैसे मैंने उसको एडिट किया था, ये सारी चीज़ें आपको देखना है उसमें। कैसे थंबनेल बनाया, कैसे टाइटल लिखा है, ये सारी चीज़ें आपको फाइंड करना है उसमें, ठीक है? और फिर उसमें देखना है कि ऐसा मैंने क्या अलग किया है कि इसमें इसमें ज़्यादा व्यू आए और बाकी सब में कम व्यू आए। तो उसको अगर हम लोगों ने अगर फाइंड कर लिया, तो फिर क्या होगा कि हम उसके अकॉर्डिंग ही अपना वीडियो बनाना स्टार्ट करेंगे। और फिर जब हम उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाएँगे, तो जब उसमें व्यू आएँगे तो दूसरे वीडियो में भी व्यू आना स्टार्ट होगा। अगर हम लोग सही से अगर उसको फॉलो करते हैं तो। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो कि बिल्कुल लास्ट है, अब इसके बाद हम लोग अपना वीडियो खत्म करेंगे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है क्या, मिस्टेक। आपको मिस्टेक नहीं करनी। वो कौन सी मिस्टेक करना है, कि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, एनालाइज़ करने के चक्कर में, जो अपनी ऑडियंस को समझने के चक्कर में क्या कर देते हैं, कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और अपना सारा चीज़ मतलब क्या करते हैं, सब बेकार कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, कि देखो क्या होता है कि वो अपना वीडियो एनालाइज़ करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उनको खुद मतलब समझ में आता है कि कुछ नंबर है, ठीक? उसमें नंबर तो दिखता ही है। तो नंबर देख के क्या करते हैं कि वो तो कंफ्यूज हो जाते हैं और वो अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। तो ये हमें नहीं करना है। हमें हर एक वीडियो के लिए मतलब नहीं करना है कि एक वीडियो हमने देखा उसका नंबर मतलब कि ऐसा आया है, मतलब किसी में मतलब कम व्यू आया है, किसी में ज़्यादा व्यू आए, तो हम लोग जैसे कम व्यू आ गए, तो हम लोग क्या किया कि फिर दूसरी बार उसका जो टॉपिक है वो चेंज कर दिया या नीच चेंज कर दी। ये नहीं करना है। सिर्फ़ 1-2 वीडियो से आपको देख के नहीं चेक करना है, या मतलब कि डिसीज़न नहीं लेना है। आपको उसी पैटर्न पे कुछ वीडियो बनाने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये मिस्टेक नहीं करना है आपको, कि आप ऑडियंस को समझने के चक्कर में आप ये सारी मिस्टेक करके और आप क्या करो, बार-बार अपना नीड चेंज करो, बार-बार डिसीजन तक बदल लो और बार-बार तो पैटर्न बदल लो, ये सारी चीज़ें नहीं करना है आपको। तो आई होप कि आप सभी लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो ज़रा-सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन दबा के ज़रूर रखना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ, सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं ऐसे शानदार यूट्यूब टिप्स और टेक्निकल वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।